हेलो प्रिय छात्रों, मैं अमित कुमार राणा। आपका राणा IAS अकेडमी पे स्वागत है और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सोच रहे होंगे रोज़ रोज़ कहता है, तुम करते भी तो नहीं हो ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड किस तरह से हमारे शरीर में चलता है, किस तरह से नहीं चलता है, इस विषय में बात करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, खोज किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 ईस्वी में। कब की थी? 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है, इसमें त्वचा के सीधे अंगों में रहता है ब्लड, त्वचा के सीधे संपर्क में रहता है। मतलब ये है कि त्वचा के सीधे संपर्क में रक्त रहता है, रक्त रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लें मच्छर हो गया, कीट, कीड़े, कॉकरोच इत्यादि सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, और बंद परिसंचरण तंत्र में केशिकाओं से होकर रक्त बहता है, कोशिकाओं से होकर के रक्त बहता है। जैसे पशु, पक्षी और मानव इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और मानव में पूछा, जब क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, तो मानव में कौन सा होता है? एक तो हो गया बंद परिसंचरण तंत्र, और दूसरा इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या ही बोला जाता है इसे? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर है बात? तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र खुला का मतलब है कि त्वचा के सीधे संपर्क में रक्त रहता है। एग्जाम्पल है मच्छर, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच इत्यादि। बंद परिसंचरण तंत्र में केशिकाओं से होकर के रक्त बहता है, जैसे होते हैं पशु, पक्षी और मानव। क्वेश्चन जब बने कि मानव में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आंसर बताना है दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर है? चलिए लिखिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होया करे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब एक आता है क्वेश्चन प्रकोष्ठ से। किससे आता है? प्रकोष्ठ, या इसी को बोलते हैं चैम्बर्स। प्रकोष्ठ या चैम्बर्स। क्या आता है क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन बन जाए कि व्हेल मछली, क्वेश्चन ये है कि व्हेल मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आंसर क्या दोगे? सिंपल ही क्वेश्चन है। ब्लैक व्हेल मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, और सभी को देना है। अब मेरी बात सुन लो। प्रकोष्ठ हार्ट में जब भी बात करेगा चार प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 और 13। 2, 3, 4 और 13 चैम्बर्स। जब पूछे कि दो प्रकोष्ठ किस किस के में होते हैं, तो मछली इसमें आ जाएगी और सांप इसमें आ जाएंगे। जितने प्रकार की मछली हैं वो और आ जाएंगे सांप। तो जब भी पूछे कि सांप के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। लेकिन अब बात है व्हेल मछली, व्हेल मछली।
व्हेल मछली के प्रकोष्ठ में हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 3 प्रकोष्ठ किस किस में पाए जाते हैं? उभयचर वर्ग में। जितना भी उभयचर वर्ग है उसमें कितने आ जाएंगे? 3 प्रकोष्ठ आ जाएंगे। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकता है, उसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे मेंढक आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं मेंढक। लेकिन अगर इसमें पूछे कि मगरमच्छ के प्रकोष्ठ में कितने, हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो आपको बताना है 4। आंसर क्या देना है? 4। उसके बाद 4 प्रकोष्ठ पूछता है तो 4 प्रकोष्ठ आ जाते हैं पशुओं में, पक्षियों में और मानव में। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। 13 प्रकोष्ठ किसमें होते हैं? किसके हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं? तो कॉकरोच और आपको बताना है केकड़ा। कॉकरोच और केकड़ा, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, प्रकोष्ठ या चैम्बर्स, तो क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हेल मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो वो आपको बताना है। 2 प्रकोष्ठ किस किस में होते हैं? तो मछलियों में और सांप में। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन व्हेल मछली इसका अपवाद है, इसमें कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 3 प्रकोष्ठ 3 उभयचर वर्ग में पाए जाते हैं। उभयचर वर्ग का मतलब है जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जैसे मेंढक, इसमें कितने पाए जाते हैं? मेंढक में 3 पाए जाते हैं। और लेकिन मगरमच्छ में कितने पाए जाते हैं? 4। 4 प्रकोष्ठ किस किस में पाए जाते हैं? पशु, पक्षी, मानव में। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि मानव में हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। कॉकरोच और केकड़े में कितने पाए जाते हैं? 13 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्लियर है? लिखिएगा। सॉरी। अब एक क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? क्या आंसर क्या बताना है? ये क्वेश्चन है आपका। आंसर बताना है शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। कहाँ पर होता है? फेफड़ों में। कैसे होता है फेफड़ों में? देखो, ये हमारा फेफड़े हैं। ये क्या है? फेफड़े हैं। ये हमारा हृदय है और ये हमारा शरीर। एक सिंपल से स्ट्रक्चर मैंने बना दी, फेफड़े, हृदय और शरीर। फेफड़ों में हमने श्वास लिया। क्या लिया? श्वास लिया। श्वास से क्वेश्चन बनता है, श्वास में हम कौन कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और जाती है नाइट्रोजन। कौन जाती है? नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो आपको आंसर देना है नाइट्रोजन। जितनी नाइट्रोजन श्वसन क्रिया में अंदर जाएगी उतनी नाइट्रोजन शरीर से बाहर निकल आती है। फेफड़ों में ये यहाँ से शरीर से अशुद्ध रक्त, शरीर से अशुद्ध रक्त जाता है हृदय में और हृदय से जाता है फेफड़ों में। कैसा होगा? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त ढोने का कार्य करती हैं सिराएं। हमारे शरीर में आपने धमनी और सिराओं का नाम सुना होगा, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। हृदय से फेफड़े को जो जोड़ती हैं इसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। फेफड़ों से शुद्ध रक्त, इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और ये होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है।
इसका नाम है पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा, ऑक्सीजन पाई जाती है इसके हृदय में। और हृदय से फिर चला जाता है सिराओं में, इनको बोला जाता है धमनी, क्योंकि इसमें कैसा होगा, ऑक्सीजन मिला होगा, मतलब शुद्ध रक्त आता है। क्लियर है? अब देखो, हमारा शरीर था, हमारा क्वेश्चन था मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होती है। श्वसन, सबसे पहले हम सांस लेंगे, सांस कहाँ तक जाएगी, फेफड़ों पे जाएगी। सांस में मेन क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन है श्वसन क्रिया पर, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, सांस लिया, फेफड़ों में पहुंच गया, ठीक है, और फेफड़ों में ब्लड, यहाँ ब्लड जो पहुंचता है, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यही होता है, जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो श्वसन क्रिया में फेफड़ों में जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये ऑक्सीजन पल्मोनरी सिरा के द्वारा, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त मतलब ऑक्सीजन प्लस ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस रक्त मतलब शुद्ध रक्त हो जाएगा। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली होती है शुद्ध रक्त, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है शुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध रक्त हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से चला जाएगा शरीर के विभिन्न भागों में। जब विभिन्न भागों में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण के बाद में ये जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त सिराओं के द्वारा से ये कहाँ पहुंच जाएंगी, हृदय में। और हृदय से पल्मोनरी धमनी, जो कि धमनियों का अपवाद है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, जबकि पल्मोनरी धमनी में कैसा है, अशुद्ध रक्त है, तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा देगा। यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और इसी रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है। तो शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, रक्त का शुद्धिकरण, आंसर है फेफड़ों में। यहीं पे देख रहे हो, क्योंकि फेफड़ों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है और CO2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, यही होता है। ये सिस्टम है आपका सीधा सा। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिएगा, लिख लो इसे। लिखोगे क्या, कुछ समझ तो आ नहीं रहे। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर थी जो मुझे बताना था कि हमारे शरीर में ब्लड का और ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का मसला कैसे चलता है। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए धन्यवाद, लिखो आगे। स्टॉप ने गर्मी में मरवा दिया, मजदूरी पूरी करा रहे हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। चलिए मैंने मान लिया कि ये हमारा हृदय है, क्या है, हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हाँ, मानव शरीर में मैंने बताया था कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकोष्ठ। ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है, दाईं और बाईं साइड यही होती है। ऊपर में आलिंद आता है, ऊपर दोनों क्या होते हैं, दायां आलिंद, और फिर इधर होता है बायां आलिंद। इधर होता है दायां निलय और इधर होता है बायां निलय। ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं हमारे, दायां बायां और इधर का दायां होता है। ठीक है, अब इसमें ये जोड़ लेता है कि इसमें महाशिरा या पल्मोनरी सिरा कहाँ पर जुड़ी होती हैं, तो इधर जुड़ी होती है महाशिरा। महाशिरा किसे बोलते हैं, बहुत सारी सिराएं मिलकर के, बहुत सारी सिरा मिलकर के जो हृदय तक सिस्टम पहुँचाती हैं। जब सिरा मिलेंगी तो जो एक हो जाती है, जैसे एक में जाकर के मिलता है उसे महाशिरा बोलते हैं। उसके बाद इधर मिली होती है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा इधर हो जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी सिरा, जिसके द्वारा क्या होता है, इसमें कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। इसमें कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त। पल्मोनरी सिरा के इसमें दाएं निलय में जुड़ी होती है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है,
इधर जुड़ा होता है महाधमनी, महाधमनी। इसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी धमनियाँ मिली होती हैं। धमनी, महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। क्लियर है? देखिएगा दोबारा से देखो, ये हमारा हृदय है। हृदय में मैंने कितने बताए थे? प्रकोष्ठ 4 बताए थे। दाईं साइड ये, बाईं साइड ये, ऊपर दोनों अलिंद होते हैं और नीचे दोनों निलय होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में क्या जुड़ा होता है? महाशिरा जुड़ी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। मतलब शरीर की जितनी शिरा है वो जाकर के कहाँ मिल जाती है? महाशिरा में। अशुद्ध रक्त पहुंचा देती है हृदय तक, यही काम है। इसके बाद जब हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंच गया, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ पहुंचा देगी? फेफड़ों में। कहाँ पहुंचाएगी? फेफड़ों में पहुंचा देगी। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंच गया, यहाँ श्वसन क्रिया होगी, मैंने जैसे कि बताया श्वसन क्रिया, और यहाँ पे फेफड़ों में क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये हृदय में पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से, यहाँ पे फेफड़ा होगा, फेफड़े से पल्मोनरी शिरा कहाँ पहुँचा देगी? शुद्ध रक्त को पहुँचा देगी बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से आ जाएगा निलय में, बाएं निलय में, और बाएं निलय के बाद महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा देगा शुद्ध रक्त। फिर ये प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर देती है, ऑक्सीकरण करती है भोज्य पदार्थों का। ऑक्सीकरण किसका करती है? भोज्य पदार्थों का। और भोज्य पदार्थों को मिलाकर के फिर ये बनाती हैं CO2, मुक्त होती हैं, और फिर दोबारा से ये ब्लड इसी तरह से फेफड़ों से हृदय, मतलब शरीर से हृदय, हृदय से फेफड़े, फिर फेफड़ों से हृदय, और फिर शरीर में पहुंच जाता है। जब तक जिंदे रहेंगे ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर ऑक्सीजन ना जाए शरीर में तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस, और ये सिस्टम हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ लो इसे एक बार तुम जल्दी से, गर्मी बहुत है। हृदय कार्य कैसे करता है? धड़कन से। क्या करता है? धड़कन से। हृदय के एक बार बंद होने और एक बार खुलने को क्या बोलते हैं? धड़कन बोलते हैं। एक धड़कन में कितना समय लगता है? एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। 0.8 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? अब यहां पे दिक्कत आ जाएगी। भ्रूण अवस्था में पूछेगा, बाल्य अवस्था में पूछेगा, युवा अवस्था में पूछेगा, तो क्या बताओगे? भ्रूण अवस्था में 150 बार, बाल्य अवस्था में 120 बार, और युवा अवस्था में 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो धड़कन हृदय के एक बार बंद होने और एक बार फैलने को धड़कन कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, हृदय आराम कब करता है? हृदय आराम कब करता है? तो कब करता है हृदय आराम? 2 धड़कनों के बीच में। आंसर क्या देना है? 2 धड़कनों के बीच में। 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रूण अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, बाल्य अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, युवा अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।
बाल्यावस्था में 150 बार धड़कता है, भ्रूण अवस्था में 150 बार, बाल्यावस्था में 120 बार और युवावस्था में 72 बार धड़कता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन बनता है कि 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप कर देता है, कितना रक्त पंप कर देता है? तो 5 से 6 लीटर, मतलब जितना शरीर में होता है उतना 1 मिनट में हमारे हार्ट से होकर के गुजर जाता है। चलिए लिखिएगा। हार्ट की ध्वनि किससे मापते हैं? किससे मापते हैं? बताओ। बीपी किससे मापा जाता है? हार्ट की जांच किससे की जाती है? हार्ट की जांच किससे की जाती है? देखो, इस आला स्टेथोस्कोप बोलते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट की ध्वनि मापी जाती है। बीपी किससे नापते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर से नापी जाती है। हार्ट की जांच ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से नापी जाती है। ठीक है, तो हार्ट की ध्वनि किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। बीपी किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर से। हार्ट की जांच किससे की जाती है? ECG, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर है बात? लिख लीजिएगा। अच्छा, हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है? हार्ट अटैक किसके कारण आता है? कोरोना धमनी के कारण। कोरोना धमनी, इसमें रक्त की आपूर्ति रुक जाती है, जिसकी वजह से तेज दर्द होता है, जिसे एंजाइना बोला जाता है, और इसी की वजह से मनुष्य में हार्ट अटैक आता है। एक मैंने शब्द बताया बीपी। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोला जाता है। बीपी को कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है बीपी को कंट्रोल? तो हार्मोन होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन ये थायरॉक्सिन ग्लैंड से निकलती है। एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। अच्छा, हमारे शरीर में किडनी का क्या काम है? किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है रक्त को छानना। रक्त को छानना। क्या छानती है? रक्त को छानती है। तो क्या छानती है? यूरिया। यूरिया शरीर से बाहर निकालती है। यूरिया किडनी छानती है और ये मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर हो जाता है। अगर मान लो किडनी खराब हो जाए तो, मान लो किडनी खराब हो गई तो क्या होगा? किडनी खराब होने की स्थिति में होता है कि यूरिया शरीर में नहीं निकलेगा, तो यूरिया जोड़, जहां पे हमारे हड्डियों के जोड़ होते हैं, जोड़ों पर इकट्ठा हो जाता है। जोड़ों पर इकट्ठा हो जाता है और इसी से हमें आगे चल के, जिसे बोलते हैं यूरेमिया रोग, यूरेमिया रोग, या इसी को बोला जाता है गठिया। गठिया बोलते हैं इसे सही मायने में, गठिया कहा जाता है। तो हार्ट अटैक किस धमनी के कारण आता है? कोरोना धमनी के कारण। बीपी या रक्तचाप, इसे कंट्रोल कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन या एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। किडनी क्या काम करती है? तो रक्त को छानने का काम करती है। क्या करती है? रक्त को छानने का काम करती है। और रक्त को छानने के लिए क्या निकालती है? छानने की तो कुछ तो निकालेगी, चाय थोड़ी छानने की, चाय पत्ती निकाल दी।
यूरिया निकलता है। यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। यूरिया हमारे शरीर से मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर मान लो किडनी खराब हो गई तो क्या होगा? तो यूरिया बाहर नहीं निकलेगा। यूरिया बाहर नहीं निकलेगा तो ये जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसमें जमा हो जाता है, और हड्डियों में जोड़ हो जाता है, इसे यूरेनिया रोग बोलते हैं, या जोड़ों में दर्द रहने वो लगता है गठिया भी बोला जाता है। बीपी कितना होता है? 120 से 80, 120 से 80 होता है। बीपी 120 से 80 होता है। मान लो 120 से ऊपर हो गया, प्लस हो गया तो बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई में आ जाएगा। 80 से नीचे हो गया तो बीपी लो हो जाएगा भैया। अब मान लो बीपी हाई हो गया तो किस परिस्थिति में, अगर तत्व पूछ ले, तत्व अगर पूछ ले तो हाई की स्थिति में सोडियम से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? बोलते नहीं डॉक्टर के नमक खाना, नमक कम कर दो, बीपी हाई रहने लगा। बीपी अगर कम रहने लगा तो किसके कारण? पोटेशियम के कारण। पोटेशियम बोलते नहीं चीनी कम खाने कम कर दो, चक्कर आने लगता है। इसमें क्या होता है? चक्कर आने लगता है, चक्कर आने लगता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी कई प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार बीपी हाई होने से क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, अटैक हो जाता है। या कई बार फालिस पड़ जाता है। क्या हो जाता है? फालिस पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे इसमें। फिर एक बात और है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लिख लिया होगा, चलिए। जो ब्लड हमारा जाता है तो एक तो होती है धमनी, कितने प्रकार की? अगर पूछ ले क्वेश्चन हो, केशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? केशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रकार की होती हैं। तो क्या बताओगे? केशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिराएं और केशिकाएं होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, और इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, जिसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। सिरा अशुद्ध रक्त होता है इसमें, और इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा, जिसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। मैंने अभी स्ट्रक्चर में समझाया था आपको। और केशिकाएं क्या करती हैं? तो ये धमनी प्लस सिरा, सिराओं को बांधे रखती है, सिराओं को बांधे रखती है। क्लियर है? तो केशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, धमनी, सिरा और केशिका। धमनी शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त पाया जाता है धमनियों में। अब बात है पल्मोनरी धमनी, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। सिराएं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इसका अब बात है पल्मोनरी सिरा, जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। केशिकाएं धमनी और सिराओं को आपस में जोड़े रखती हैं। तो ये आपका आज का चैप्टर क्लोज हो गया। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।